नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज से हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मैथ। जीरो लेवल से मैथ देखेंगे तो बेसिक मैथ क्या होता है समझिए इसको अच्छी तरह से आप। बुनाई गई गणनाओं की जटिलता को सरल शब्दों में समझाने के लिए मैथमेटिक्स का अध्ययन किया जाता है। मैथमेटिक्स के मूल सिद्धांतों में गणितीय ऑपरेशन, गणना, योग, घटाव, गुणा और भाग का अध्ययन होता है। इसके साथ ही संख्या पद्धतियों, भिन्न और संरेखन भी शामिल होते हैं। मैथमेटिक्स का अध्ययन करने से हम गणितीय और तार्किक दृष्टिकोण विकसित करते हैं और बुद्धिमत्ता में सुधार होता है। यह विज्ञान के कई क्षेत्रों में उपयोगी होता है और हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हम संख्या पद्धति। पहले संख्या के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं होती है। तो आइए देखते हैं साथियों। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या। देखिए, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, प्राकृत संख्या, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या किसको कहेंगे तो जानिए। देखिए, किसको कहेंगे तो इसका परिभाषा होगा मित्रों, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या बोले यारो, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि प्राकृत संख्या शुरू कितना से होता है। तो गिनते हैं आप कितने से, एक से, तो यह स्टार्ट होगा एक से। एक, दो, तीन, चार, पांच, डॉट 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 अनंत तक जाएगा, यानी प्लस वाला ही रहेगा साथियों, याद रखिएगा। यानी प्राकृत संख्या प्लस वाला ही होता है, यानी धनात्मक होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे तो एक, और सबसे बड़ी पूछेगा तो क्या चीज, अनंत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। अब हम जानेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं लाडलो। पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। देखिए, तो होल नंबर्स किसको कहेंगे तो आइए जानते हैं। वैसी संख्याएं जिसमें जीरो यानी शून्य और प्राकृत संख्या मौजूद हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर शुरू में अगर जीरो आ गया, उसके बाद प्राकृत संख्या स्टार्ट हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है जीरो से स्टार्ट होता है। तो पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जीरो, और सबसे बड़ी पूछेगा तो जानते हैं अनंत। हम नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं साथियों क्या चीज है। नेक्स्ट, पूर्णांक संख्या साथियों। तो पूर्णांक संख्या है, तो देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, तो इसको इंग्लिश में हम इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स नंबर किसको कहेंगे, यानी पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे, तो आइए जानते हैं दोस्तों। वैसी संख्याएं जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित हो यानी मौजूद हो उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस एक, प्लस माइनस दो, प्लस माइनस तीन, डॉट डॉट प्लस माइनस अनंत। समझ गए बात। तो पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे समझ गए, जिसमें माइनस प्लस दोनों हो। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों। अब आइए बंधु नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। तो आप जानिए सम संख्याएं किसे कहते हैं, यानी सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, इवन नंबर्स। क्या बोलेंगे, इवन नंबर। तो किसको बोलेंगे इवन नंबर, समझिए। वैसी संख्याएं जिसमें दो छिपा हो यानी हाइड हो, वैसी संख्याएं जिसमें दो छिपा हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे दो, चार, छह, आठ, प्लस डॉट डॉट प्लस प्लस अनंत। सम संख्या भी प्लस वाला ही होगा, विषम माइनस वाला भी हो सकता है साथियों। समझ गए ना बात। सम संख्या क्या हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है और प्लस वाला भी हो सकता है। माइनस प्लस वाला हो सकता है, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, माइनस प्लस दोनों हो सकता है साथियों। तो देखिए क्या लिखे हैं, वैसी संख्या जिसमें दो छिपा हो। तो दो का गुणनखंड कीजिएगा तो दो गुने में एक होता है कि नहीं, दो है कि नहीं, दो में दो तो है, ये है। चार में भी है, दो गुने में दो, चार में है दो, दो 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 है। छह में दो गुने में तीन आ रहा है कि नहीं। तो जिसमें दो छिपा होगा वो सम संख्या होगा। समझ गए बात। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, दो, और सबसे बड़ी अनंत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स किसे कहते हैं। विषम संख्याएं को हम इंग्लिश में ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो यह किसको कहेंगे तो आइए जानते हैं। तो वैसी संख्याएं जो दो से विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी इसका कहने का सेंस है, जो दो से पूरा पूरा न कटेगा उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या है। तो विषम संख्या किसको कहेंगे आइए जानते हैं। वैसे संख्याएं जैसे एक, तीन, पांच, सात, नौ, डॉट डॉट अनंत, यह कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है साथियों। यानी दो से एक, तीन, पांच, सात, नौ ये सब विभाजित होगा, नहीं होगा।
तो सबसे छोटी विषम संख्या पूछेगा तो 1 और सबसे बड़ी पूछेगा तो क्या चीज? अनंत। समझ गए बात? अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं? तो जानिए, वैसी संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोले साथियों? भाज्य संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। कहने का सेंस है, जैसे देखिए 4 है, उसका गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा? इसका 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो देखिए 4 से तो कटेगा ही 4, 2 से भी कट जाएगा और 1 से भी कटेगा, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गया कि नहीं? 1 भी हो गया, 2 भी हो गया और 4 भी हो गया। जैसे 2 लीजिएगा तो 2 किस से कटेगा? तो 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो 2 ही ना हुआ। लेकिन यहाँ परिभाषा क्या चीज है? वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 और सबसे बड़ी अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथी को, यानी अभाज्य संख्या है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो समझिए साथियों अच्छी तरह से, आप इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, तो एक से बड़ी वैसी संख्याएं जो स्वयं से कटे और किसी से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट अनंत। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा साथियों आप? कि 2, और सबसे बड़ी पूछेगा तो अनंत। अगर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जानना है तो रोबोट फिल्म देखिए, उसमें रजनीकांत बोलता है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है। समझ गए बात? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2, 3, यानी 3 स्वयं से ही कटेगा। एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं से कटे, यानी 3 3 से कटेगा, 5 5 से कटेगा और 1 से भी कटेगा, लेकिन 1 से बड़ी होनी चाहिए। समझ गए बात? यह क्या होता है? अभाज्य संख्या। अब देखते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न। अब नेक्स्ट संख्याएं देखते हैं साथियों। अब देखिए, सअभाज्य संख्याएं। क्या चीज? सअभाज्य संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं सअभाज्य संख्या को इंग्लिश में? को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं। वैसी संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो उसे सअभाज्य संख्याएं कहते हैं मित्रों। क्या बोले? वैसी संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो, गुणनखंड का मतलब उसका फैक्टर, जो दोनों में हो केवल, जो दोनों में केवल एक गुणनखंड हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 7, 1 7 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा, यानी गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा साथियों? 1 गुने में 1। 7 का कीजिएगा तो क्या होगा? 7 गुने में 1। तो दोनों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड खोजिएगा तो क्या मिलेगा? केवल 1 1। तो केवल 1 1 आ गया कि नहीं एक साथ में? और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 13 19। 13 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा? 13 गुने में 1। 19 का कीजिएगा तो 19 गुने में 1। तो दोनों में 1 1 मिल रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या, जिसका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। नेक्स्ट संख्या देखते हैं साथियों। अब हम जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर्स बोलते हैं। परिमेय संख्याएं को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो रेशनल नंबर किसे कहेंगे? तो आइए मित्रों जानते हैं। वैसी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, यानी जिसको बट्टे के रूप में लिखा जा सके, वह परिमेय संख्या होगा साथियों। जैसे 0 1 2 रूट 16 रूट 36। देखिए यहाँ पर रूट 16 लिखे हैं, रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। रूट 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। और डॉट डॉट अनंत दे दिए। समझ गए बात? जिसको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या को? इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? अब देखते हैं साथियों इसका परिभाषा। तो इसका परिभाषा हो जाएगा लाडलो, वैसी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके मित्रों, यानी जिसको बट्टे के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, वही अपरिमेय संख्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रूट 2। रूट 2 का वर्गमूल निकालिएगा ना दोस्तों, तो यह दशमलव में आ जाएगा। पाई का मान होता है 22/7। 22/7 को भाग दीजिएगा तो 3.14 डॉट डॉट होता है, इसीलिए यह दशमलव पूरा खत्म ही नहीं होता है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। रूट 3 को भाग दीजिएगा दशमलव में चला जाएगा, बट्टे में नहीं जाएगा। रूट 5 का भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? दशमलव में चला जाएगा, इसीलिए यह इसको हम बट्टे में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार डॉट डॉट अनंत तक चला जाएगा, यानी इन्फिनिटी तक चला जाएगा।
उम्मीद है साथियों जितनी भी संख्याएं हैं आपको एक एक संख्याएं समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में और भी अब अलग टॉपिक लेकर। जब तक के लिए दीजिए मुझको इजाजत। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।